महिलाएं जाति एवं सुधार। अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास कर रहे हैं, तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से ही लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। और इन सभी पंथों की जो स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों में से थे और उनके बीच ही काम करते थे। और उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की और जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी जो सामाजिक स्थिति उसमें सुधार लाने के लिए एक आंदोलन छेड़ दिया। अभी पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मनुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहां एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया और उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। और उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, आरु जाति आरु मतम औरु देवम मनुष्यानु, मतलब मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। उसके बाद गुलामगिरी। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों को द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ है। और फुले का तर्क यही था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों, मतलब आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे और फुले के अनुसार उच्च जातियों का उच्ची जातियों क्या और उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देशी लोगों की कथित निम्न जाति के लोगों की ही है, ऐसा उनका विचार था। आगे देखते हैं। फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ एक स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों यानी श्रमिक जातियां और अति शूद्रों यानी अछूत लोग, उनको जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। और फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। और यहाँ पर मैं यहाँ और तुम वहां, मतलब फुले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा था, और ये जो लिखा है ये हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर भी है, तो बच्चों आप लोगों को वो पूरी तरह से पढ़ के अपने नोटबुक में लिखना है। इसके लिए मैं यहाँ पे ये नहीं पढ़ूंगी। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ज्योतिराव फुले जी का एक चित्र। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत आपको गुलामगिरी के बारे में आपको लिखना है। अपने नोटबुक में इसका सही सही जवाब आप लिखिए। और चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।